नीट पेपर लीक कांड मामले की अगर बात करें तो पेपर लीक कांड का आरोपी रॉकी गिरफ्तार हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सीबीआई ने रॉकी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई को 10 दिन की रिमांड भी मिल गई है। एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां इस मामले में हो रही हैं। इन गिरफ्तारियों से अलग अलग तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से पूरा नेटवर्क नेक्सस काम करता है इसकी पड़ताल करने में सीबीआई जुटी हुई है। फिलहाल जो ताज़ा गिरफ्तारी हुई है वो रॉकी नाम के शख्स की हुई है और सीबीआई को 10 दिन की रिमांड भी मिल गई है। इससे पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिन पर सीबीआई तफ्तीश करेगी, जैसे कि किन लोगों से इनके संपर्क जुड़े हुए हैं, किस तरीके से पेपर इन तक पहुंचता है और फिर ये कैसे पेरेंट्स या स्टूडेंट्स तक ये सारे प्रश्न पत्र पहुंचाते हैं। ये विवाद बहुत गहरा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र जो री एग्ज़ाम्स नहीं चाहते हैं और यही तर्क जो है वो एनटीए की तरफ से भी दिया गया है कि कई बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ की तरह होगा और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करी और उसके बाद अच्छी रैंक लेकर आए हैं। ये उनके लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। लिहाजा पहले ही सरकार की तरफ से या एनटीए की तरफ से जो हलफनामा रखा गया उसमें कहा गया है कि इस मामले में किसी भी हाल में पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मौका दिया है कि आप इस पर जवाब दें। कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। एनटीए की तरफ से कहा ही जा रहा है कि सोशल मीडिया पर यह पेपर लीक नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर जहां जहां ये पेपर लीक हुआ है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष की बात करें तो उनका ये मानना है कि अगर पेपर कहीं भी लीक हुआ है और इसमें पारदर्शिता नहीं दिखाई देती तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अब इस पारदर्शिता को लेकर क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्रैक नहीं भी कर पाए हैं एग्ज़ाम, उनको भी उम्मीद है कि री एग्ज़ाम होगा तो उन्हें एक अवसर और मिल पाएगा। तो दोनों ही पहलू हैं और इन दोनों पहलुओं को लेकर अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के चलते एग्जाम रद्द कर दोबारा कराने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को करेगी। वहीं अदालत ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामों पर अपने जवाब दाखिल करने का भी समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने आज कहा कि मामले के कुछ पक्षकारों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है। एनटीए, सरकार और सीबीआई ने माना कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। एक दिन पहले बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था। मेरे सहयोगी अजीत आपको ज्यादा जानकारी देंगे। अजीत, इस मामले में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा है, री एग्जाम की आशंका और संभावना। दोनों शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आशंका उन बच्चों के लिए जो क्रैक कर चुके हैं एग्जाम, उनके भविष्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़ हो सकता है, बात कही, और संभावना उन लोगों के लिए जिनको अब उम्मीद है कि एक बार फिर वो अपीयर हो सकते हैं इस एग्जाम में। तो इसको लेकर स्टेटस क्या दिखाई पड़ रहा है, खासतौर पर तब जबकि पेपर लीक हुआ है, इस बात को स्वीकार किया जा रहा है लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं हुआ जा रहा है, ये सफाई भी दी जा रही है। देखिए, इस पूरे मामले की फ़िलहाल सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और आज भी सुनवाई थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद का समय लगाया गया, यानी अगले बृहस्पतिवार 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। जहां तक पूरे मामले का सवाल है तो आज एक बड़ी मछली फंसी है इन्वेस्टिगेशन में और सीबीआई ने राकेश नाम के जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको बताया जा रहा है कि ये मेन कंस्पिरेटर है, मेन कल्प्रिट है और लगभग 35 स्टूडेंट के लिए इन्होंने उनको पेपर लीक कराया था और उनको एग्ज़ाम दिलवाया था पटना और झारखंड में कई सेंटर्स पे। इन 35 छात्रों को पेपर लीक कराकर उनका आंसर शीट दी गई, उनको सॉल्व कराया गया और उस बारे में चल रही जांच। तो पहले जो गिरफ्तारियां की गई थी उनके आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है, सीबीआई ने की है। और ये जो रॉकी है ये संजीव मुखिया का रिलेटिव है, उसकी भांजी का हस्बैंड है और पहले ये बताया जा रहा था कि ये नेपाल भाग गया है, जैसा कि संजीव मुखिया के बारे में बताया जा रहा, लेकिन इसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया और अब इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ खुल सकता है। सीबीआई ये पता लगा सकती है कि आखिर कितने लोगों को लाभ पहुंचाया गया है और कौन कौन से कैंडिडेट हैं उनकी अब उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। जहां तक मामले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में मामला फ़िलहाल सब जुडिस है और 18 जुलाई को ही तय हो पाएगा कि क्या ये एग्ज़ाम रद्द किया जाएगा या फिर
जैसा कि आईटी मद्रास जी, की जो मैं इस पर रिपोर्ट थोड़ा थी, सा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि वो नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे के अनुसार सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि दोषी किसी भी छात्र को कोई लाभ न मिले। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से कई बातें कही गई हैं कि जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी। इस दौरान अगर पाया जाता है कि किसी भी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन यही सवाल खड़ा होता है कि इसमें पारदर्शिता कैसे देखने को मिलेगी। अजीत, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इस पूरे मामले में यदि कहीं भी किसी तरह की धांधली, और ये तो बहुत स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर इसके बाद में फिर पारदर्शिता पर कोई भी टिप्पणी करना या उस पर कितनी भी वजह बताना ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि कानूनी तौर पर कई छात्रों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरा मामला आप देखिए तो लगभग 7 से ज़्यादा राज्य हैं। गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, अन्य भी राज्य है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर पेपर लीक के मामले दर्ज किए गए, हरियाणा है। तो ऐसे में अभी फ़िलहाल ये कहना मुश्किल है कि लगभग कितने छात्रों को लाभ पहुँचाया गया। और वैसे भी सबसे अहम बात जो थी कि 1563 छात्रों को बोनस दिया गया, ग्रेस दिया गया, उसके बाद उनको पास कराया गया। साथ ही साथ 67 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 100% मार्क पाए। पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें 1 या 2 या 3, 5 से ज़्यादा कभी ऐसे कैंडिडेट नहीं रहे जो कि 100% मार्क्स स्कोर करते थे। लेकिन इस बार ये आंकड़ा 67 लोगों का है, तो ज़रूर माना जा सकता है कि बड़े पैमाने पर इस एग्ज़ाम में धांधली हुई है। लेकिन केंद्र सरकार की जो भी दलील हो, अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि ये एग्ज़ाम 18 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत, जानकारियों के लिए अपडेट लेते रहेंगे।